हेडिंग क्या दिया हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था? एक एपी का जनरल टर्म को पता करना। फॉर एग्जाम्पल कि एक एपी मान लो होता 1 4 1 3 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 17 डॉट 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 ऐसे करके। तो हम लोग क्या किए थे? जानना पता करने कि अगर मान लीजिए कि इसका हमको मान लीजिए मतलब 100वां टर्म चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम पूछें कि इसका 100वां टर्म क्या होगा, तो टी 100वां टर्म निकाल लेते थे टी 100 करके। ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए का वैल्यू 1 होगा प्लस ये 99 और डी का वैल्यू 3 होगा। सही बात है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 9 या 27 को 7, 9 या 27 और कितना 29 और 1 प्लस, तो ये कितना आ गया 298। क्या ये सही है? बोलिए। अब जरा हमको बताइएगा यहाँ पे, हाँ सही बोल रहे हो। क्या होगा हमारा? 16 होगा। सही बात, 16 होगा। 3 3 जोड़ना पड़ रहा है। 1 3 4 4 3 7 3 10 3 13 3 16। तो ये लास्ट में हमारा मान लो कि हम इसमें कितने टर्म, अगर हम पूछेंगे इसका 100वां टर्म अगर है वो, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 100। तो इसमें अभी हम लोग सीखे थे कि 100th टर्म कैसे निकालेंगे, 200 टर्म कैसे निकालेंगे। लेकिन अब हमको क्या सीखना है इसमें हमको सीखना है इसका सम, कि अगर इन 100 टर्म को अगर हमको जोड़ना हो, इस 100 टर्म को जोड़ना हो, मतलब 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस ऐसे ही करते करते फिर प्लस 298 निकालना हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा? यही मेरा क्वेश्चन मार्क है ना। समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म का मतलब क्या? समेशन ऑफ फर्स्ट 100 टर्म पहले सीख रहे हैं। तो देखो, इसका तो फार्मूला हम बहुत आसान है, बता देंगे, समझ जाओगे। लेकिन वो फार्मूला आया कहाँ से, उसका डेरिवेशन क्या है, आखिर वो क्यों हो जाता है, इसका जवाब हम इसमें सीखेंगे। देखो, एपी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है कि एपी को अगर पलट के उसी के साथ जोड़ोगे ना तो बड़ी मज़ा आता है। मज़ा आता है मतलब जैसे देखो, 1 3 गए 4 हुआ, 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16। अगर हम उधर से वापस अगर पीछे लौटे तो इधर से हमको क्या लिखना होगा? 3 इधर से जोड़े हैं तो 3 इधर से घटाना होगा, क्योंकि 16 में 3 घटाएंगे तब 13 आएगा, 13 में 3 घटाएंगे तब 10 आएगा। तो 298 में 3 घटाओगे कितना बचेगा? 295। 295 में 3 घटाओगे क्या बचेगा? 292। 292 में 3 घटाओगे क्या बचेगा? 289 बचेगा ना? बोलो। तो मान लो कि इसका जोड़ अगर हमको निकालना है, तो हम मान लिए कि सम ऑफ दिस 100 टर्म विल बी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस सो ऑन, फिर प्लस ये डॉट डॉट लिखा गया है, बहुत सारा टर्म है इसमें। फिर 289 प्लस 292 प्लस 295 प्लस कितना 298। 298 क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो सही है, 298 तक आएगा, फिर से लिख दिए, एडजस्ट हो गया। अब क्या करो, इसी S100 को ज़रा सोचो कि एक लड़का अगर क्या किया कि उल्टा करके लिख दिया। मैंने सबसे पहले वो 298 लिखा, एक के नीचे 298 लिखा, फिर 4 के नीचे उसने सेकेंड लास्ट लिखा यानी 295 लिखा, और 7 के नीचे वो 292 लिखा, फिर 10 के नीचे वो क्या लिखा 289 लिखा,
इसी तरह से वो आगे बढ़ता गया। अब बताओ सबसे लास्ट में तो 1 आएगा ना, इसके बगल में 4 आएगा, इसके नीचे 7 आएगा और इसके नीचे 10 आएगा। आएगा ना, बोलो। अब देखो बहुत मैजिक चीज़ आने वाला है, बहुत मैजिक वाला चीज़ आने वाला है, मतलब मज़ा आ जाएगा, खुश हो जाओगे कि भैया एपी का जोड़ जो है खास प्रॉपर्टी दे देता है। जोड़ के देखो, 298 में 1 जोड़ोगे क्या होगा? 299। अब 4 और 295 जोड़ो, 4 और 295, 7 और 292 जोड़ो, 289 और 10 जोड़ो, तो आगे भी 299 ही ना आएगा। तो 299 को जोड़ना है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। हमारा मन कर रहा है, मन भी कभी कभी करता है ना, मन नहीं करता है। चलो 299 आएगा, पक्की बात है, मतलब आप समझ रहे हो। तो अगर RHS को जोड़े तो अगर ये आया तो LHS भी जोड़ेंगे तो ये भी तो कुछ आएगा, S100 दो S100 ना आ जाएगा, क्योंकि एक ही चीज को पलट के जोड़े हैं, तो जोड़े तो उसी को है ना। तो अगर जोड़े उसी को होए तो वो दुगना होगा। तो अब जरा बताओ कि 2 टाइम्स ऑफ S100, अब ये 299 कै बार होगा? तो अगर इसको जोड़ना होगा 100 बार तो कैसे जोड़ेंगे? हाँ, यही तो जानना चाह रहे थे कि 100 गुना 299, क्योंकि अगर हमको 4 को 3 बार जोड़ना होगा तो हम 3 गुने 4 लिख देंगे, और अगर हमको इसी को 10 बार जोड़ना होगा, 4 को हमको कै बार जोड़ना होगा? 10 बार, तो 4 दहा में 40, तो हम 10 गुने 4 कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितनी बार हमको पता चल जाए कि एक ही चीज़ अगर रिपीट कर रहा है 100 बार, तो 100 बार उसको जोड़ना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 गुना 299। तो हमको S100 पूछा था कि 2S100 पूछा था? तो S100 के लिए 2 को हमको इधर भेजना पड़ेगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 और ये 299, तो ये 50 से कट जाएगा ना, बोलो। अब 299 में 50 का गुना कर लो, तो 0, 9 पचे 45, और 9 पचे 45 50, और फिर 5 दूना के 10, और फिर गलती किया ना, 9 पचे 45 को 5 हाथ में लगा 4, 9 पचे 45 4 49 होगा ना, अब 5 दूना 10 4 14, तो 14,950 सही है। मतलब हमको है S100 पूछा था, हम S100 निकाल लिए, मैंने इसके 100 पदों का जोड़ जो है वो ये आ गया हुआ है। तो एपी में ये खासियत होती है, एपी में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को एक साथ जोड़ोगे, और सेकेंड टर्म को सेकेंड लास्ट से अगर जोड़ोगे, थर्ड टर्म को तुम थर्ड लास्ट से जोड़ोगे तो सेम आएगा कभी भी, ये बात याद रहेगा। अब इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक ना। बड़ी कंफ्यूजन है। अरे सुनो सुनो, हल्ला कर रहे हो झूठ मूठ का। अरे भैया 100 गो टर्म है, 101 गो टर्म होगा तो क्या दिक्कत है? 101 गो टर्म हो चाहे 99 गो टर्म हो, एक के नीचे ही ना लिख रहे हो। अरे भैया ये पूरा 101 गो टर्म है ना, मान के चलो, चलो एगो कर लेते हैं।
298 के बाद अगला टर्म क्या होगा? 3 जोड़ने से मिलेगा, 3 जोड़ने से मिलेगा। क्या होगा वो टर्म बताओ तो यहाँ पे लिख लो 301, क्या दिक्कत है? 301 लिख लो। तो 301 लोग लिखोगे तो इसमें भी तो एगो बढ़ेगा। नहीं समझे बात को? हेलो, दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, ये ठीक है। अरे 5 गो ठीक है ना? तो ये S5 बोलोगे ना, 5 गो टर्म का सम, S से सम 5 गो मैंने 5 गो टर्म। इसी S5 को लिखो, ये 13 लिखो, यहाँ 10 लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? 7 लिखो, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 1 लिखो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलो? अरे जोड़ो, क्या दिक्कत है? अरे 2S5 आया ना, 13 1 14, 10 4 14, 7 7 14, 10 4 14, 13 1 14। क्या दिक्कत है बे? हाँ, 1 2 3 4 5, 5 गो आया, 5 गो आया तो 5 गुने 14 और डिवाइडेड बाई 2, तो S5 नहीं आ गया? तो भैया अगर ऊपर में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो नीचे भी तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिख रहे हो, एक के नीचे एक लिख रहे हो, है ना? एक के नीचे एक लिख रहे हो तो वो एकदम फिट बैठेगा। 101 गो ये है तो 101 गो ये भी है, बस पलट रहे हो आप एपी को बस पलट रहे हो, उल्टा लिख रहे हो। फर्स्ट टर्म के जगह पे लास्ट टर्म लिख रहे हो, सेकेंड टर्म के जगह पे सेकेंड लास्ट लिख रहे हो, थर्ड टर्म के जगह पे थर्ड लास्ट लिख रहे हो, माने लास्ट से तीसरा लिख रहे हो। समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग अभी तक एक क्वेश्चन को मात्र सीखे हैं। अब हम लोग जो है ना जनरल एपी को अगर प्रूफ कर देंगे तो वो सारे क्वेश्चन के लिए प्रूफ हो जाएगा। मतलब हमारा हेडिंग क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसका जनरल एपी क्या होता है? याद है कुछ आप लोग को जनरल एपी? जनरल एपी क्या होगा? फर्स्ट टर्म माना जाता है ए और अगला a प्लस डी, उसका अगला a प्लस 2d, उसका अगला a प्लस 3d, उसका अगला। इसी तरह से डॉट 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 आगे बढ़िएगा। एनवा टर्म क्या लिखते हो आप? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हो। अब जरा सोचो कि अगर हमको सम निकालना है, सम, तो इसमें कै गो टर्म मानते हो तुम? n गो टर्म मानते हो ना? तो अगर n गो टर्म है ये, तभी ना nवा टर्म को n-1 लिखे हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। तो 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, 1 है तो 0 है। तो nवा टर्म के लिए n-1 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स n-1 थोड़ी है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है। क्लियर है? हो गया। अब क्या करेंगे कि जब हम एसएन लिखेंगे तो हमको बस कॉमा को हटा के क्या लिखना होगा? a प्लस, फिर a प्लस डी, फिर सेकेंड वाला टर्म को a प्लस 2d, थर्ड वाले टर्म को a प्लस 3d, ऐसी तरह से डॉट डॉट डॉट। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम Tn को मान लेंगे, Tn को मान लेंगे L, Tn को क्या मान लेंगे? L। कोई दिक्कत है? लास्ट टर्म कोई दिक्कत है? तो हम मान लिए हैं कि लेट L बराबर Tn।
जिसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप ये याद रखोगे। अब ज़रा बताओ कि अगर ये l है तो आप खुद बोलते हो कि सर डी डी जोड़ने से आगे की ओर बढ़ा जा रहा है, डी डी जोड़ने से आगे की ओर बढ़ा जा रहा है। तो अगर वापस अगर हमको उधर से इधर लौटना होगा तो निश्चित रूप से डी घटाना होगा। जैसे a के बाद a प्लस डी, फिर इसमें d जोड़े तो a प्लस टू डी, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ कैसे आए, तो d घटाओ, a प्लस टू डी में से एगो d घटाओगे तो एगो प्लस वन डी बचेगा, इसमें से d घटा दोगे a बचेगा। मतलब वापस लौटने के लिए अगर लास्ट टर्म l मान रहे हो तो इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, l माइनस डी। इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, l माइनस टू डी। मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो। तो l लास्ट टर्म हो गया, उसके पहले l माइनस डी, उसके और पहले l माइनस टू डी। अब हम अभी बताए थे कि AP का क्या प्रॉपर्टी होता है कि लास्ट टर्म को पहले के नीचे लिखो, मतलब l को a के नीचे लिखो, a प्लस डी को l माइनस डी के नीचे लिखो, मतलब सेकेंड टर्म को सेकेंड लास्ट के नीचे लिखो। समझ में आ रहा है। थर्ड लास्ट टर्म को थर्ड के नीचे लिखो, l माइनस टू डी। इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे, l के नीचे कौन जाएगा, a जाएगा। फिर a प्लस डी कहाँ जाएगा, इसके नीचे आएगा। फिर l माइनस टू डी के नीचे कौन आएगा, a प्लस टू डी आएगा। इधर डॉट 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 है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। अब एसएन एसएन को जोड़ेंगे तो 2SN आएगा। ए और एल को जोड़ो, ए प्लस एल, ए माइ प्लस डी और एल माइनस डी को जोड़ो, डी डी गायब। तो यहाँ पे ए प्लस एल, ए प्लस एल को जोड़ोगे, टू डी गायब। अब इसका मतलब क्या समझ में आया कि सब ए प्लस एल ही आएगा। तो डॉट 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 यहाँ जोड़ो, टू डी खत्म, एल प्लस ए को हम लोग ए प्लस एल लिख सकते हैं, डी डी गायब, एल प्लस ए को हम लोग ए प्लस एल लिख सकते हैं। और ये एल और ए तो है ही, तो इसे हम लोग ए प्लस एल लिख सकते हैं। यह वाला लाइन समझ में आया कि नहीं आया। कै गो टर्म होगा, एन ठो होगा, एन गो टर्म होगा। क्यों, क्योंकि शुरू में एन गो टर्म लिए थे, तो इसमें एन गो टर्म आया होगा, इसमें भी एन गो टर्म आया होगा। उल्टा लिखे हो, बस उल्टा लिखे हो। नंबर ऑफ टर्म थोड़ी बदल जाएंगे। पहले अगर 100 गो टर्म होगा तो इसमें भी 100 गो होगा। बस लास्ट को पहले के नीचे लिखे हो, सेकेंड को उधर वाले सेकेंड के मतलब एडजस्ट किए हुए हो। तो कहने का ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही होंगे, ये दोनों मिलके एक बन रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 गो लिखे हैं, ये एक बन रहा है, ये दोनों मिलके एक बन रहा है। तो जितना जितना टर्म ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा। तो एन गो टर्म होगा और ए प्लस एल लिख सकते हैं। ए प्लस एल रिपीट कर रहा है एन बार, तो एन इंटू ए प्लस एल। अब ज़रा बताओ कि अगर हम एस एन पूछें तो क्या ये 2 जो है नीचे जाएगा, बोलो। तो इसका मतलब क्या ये तुम फार्मूला याद कर सकते हो। जहां पे n है नंबर ऑफ टर्म्स, a है तुम्हारा पहला टर्म और l है तुम्हारा लास्ट टर्म। तो एक तो फार्मूला ये बच्चा को याद करना पड़ता है, चाहे वो रो के याद करे चाहे गा के याद करे। एक और फार्मूला ये होता है कि वो सर बोलेंगे कि बेटा तुम क्या करो, ए को रहने दो लेकिन एल को तुम माने हुए थे, एल तुम माने हुए थे। एल क्या माने हुए थे, टीएन। तो बोलेगा जी सर माने हुए थे, हम बोले ये रख लो। फिर सर बोलेंगे कि टीएन का वैल्यू ही रख लो ना,
टी एन का वैल्यू रख लो, तो वो टी एन का वैल्यू क्या रखेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही है। तो अब जरा बताओ कि ए और ए को जोड़ोगे तो क्या आएगा, और एन माइनस वन इंटू डी रहेगा। तो तुम्हारे किताब में ये भी फार्मूला मिलता है, एस एन का ये भी तुम्हारे किताब में फार्मूला मिलता है। कि n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये भी मिलता है n बाई टू इंटू ए प्लस टी एन, ये वाला। और एक ये भी मिलता है एस एन बराबर n बाई टू इंटू ए प्लस एल। फर्क बस यही है कि सब एक ही है। याद ये रखना है कि इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं या जो लेटर यूज हुए हैं उसका मतलब क्या है। जैसे n यूज हुआ है तो n किसको बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स को, कि कितने टर्म्स हैं। a यूज हुआ है तो a क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म उस एपी का। l क्या होता है, लास्ट टर्म। अगर हमको लास्ट टर्म नहीं दिया हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि इसमें हमको मालूम है n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और d कॉमन डिफरेंस है, उसमें लास्ट टर्म का यूज नहीं है। तो अगर हमको क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, तो हम वो फार्मूला यूज करेंगे, और नहीं तो ये फार्मूला यूज करेंगे। वैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना ही पड़ता है, दोनों फार्मूला यूज करो चाहे कुछ भी करो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना ही पड़ता है। समझ में आ गया ना। प्रिंट कर लीजिए फटाफट, फिर क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। फटाफट नोट करो कॉपी पे। इसमें देखिए ये तीन फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, n बाई टू ए प्लस एल, n बाई टू ए प्लस टी एन, दोनों सेम है बिल्कुल। l के जगह पे बस टी एन लिखे हैं क्योंकि लास्ट टर्म को ही nth टर्म बोला जाता है। फिर यहाँ पे एस एन बराबर n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एक नया चीज़ आया हुआ है, n के बारे में हम जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स है। a क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है। और d क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या एंड सो ऑन। यहाँ पे एक और वर्ड आया हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो वर्ड है एसएन। वो वर्ड है आपका एसएन। एसएन को क्या पढ़ेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें ये क्यों बोला, ये क्यों बोला, फर्स्ट n टर्म्स क्यों बोला। सम ऑफ n टर्म्स बोल देना चाहिए कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें ये वर्ड क्यों बोला कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, क्योंकि ये एपी का शुरुआत से लेके n पदों का जोड़ देता है, बीच से नहीं देता है। ये जो फार्मूला है ये शुरुआत से n पदों का जोड़ देता है, जिसके इसके पहले हम एक एपी लिए थे, याद करिएगा। हमको मान लीजिए 100 टर्म लिए थे 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ऐसे करके लास्ट में 298 रहा था। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता किया गया था तो 100 था ना, बोलो। 100वां टर्म निकालना वो आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इसमें इस 100 को क्या पढ़ोगे, बीच से 100 टर्म का जोड़ है कि शुरू से लेके है। तो ये बात याद रखना, कहीं बीच से नहीं होता है, शुरुआत से होता है। तो अगर शुरुआत से होता है तो एक तो हम लोग क्वेश्चन वहाँ से बनाए थे, एक फार्मूला से बना लो। फार्मूला से क्या होगा, n बाई टू इंटू ए प्लस एल ए लिख दो,
तो यहाँ n के जगह पे क्या है हमारा, अरे n के जगह पे क्या है हमारा 100 है, तो ये 100/2, ए क्या है हमारा 1, एल क्या है हमारा 298, जोड़िए 100, ये कितना हो जाएगा 299/2। आपको याद आया कि यही रिजल्ट था? तो ये बात समझ में आ गया। तो एसएन का मीनिंग समझ गए। अब यहां से देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती है। एसएन का मतलब आपको समझ में आ गया कि शुरू से लेके एंड टर्म्स का जोड़। अगर हम इसमें पूछें कि एस पी का मतलब क्या हुआ, चलिए एस पी के पहले, चलिए एस पी का मतलब बताइए। सम ऑफ पी टर्म नहीं, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म। फर्स्ट बोलना जरूरी है। शुरुआत से पी टर्म्स का जोड़, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। अगर हम बोले S5 का मतलब, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम पूछे कि S4 का मतलब क्या है? अब अगर दोनों को घटा दे तब क्या होगा? इन दोनों को घटाओ तो S5 में से S4 घटेगा। तो यहाँ जब घटाओगे तो क्या होगा जरा बताओ? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स में से, अगर सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हल्के में ना लो। S5 माइनस S4 किए तो होगा क्या? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स में से तुम सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स घटाए हो, तो क्या बचेगा? नहीं सोच रहे हो? पांचवा टर्म बचेगा। यही तो जानना चाहते थे, क्योंकि फर्स्ट बोल रहे हो, फर्स्ट बोल रहे हो, माने सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब हुआ कि शुरुआत से 5 पद को लिए हो, जोड़े हो। S4 का मतलब हुआ कि शुरुआत से 4 गो टर्म लिए हो, जोड़े हो। तो अगर उसको घटाओगे तो 5वें टर्म ना बचेगा, क्योंकि शुरू वाला में तो 4 गो टर्म और 5वां टर्म भी होगा। S5 में 5 गो टर्म अगर है शुरुआत से, तो 1 से लेके 4 गो टर्म तो होगा ही, अब 5वां टर्म भी होगा। इसमें लेके केवल क्या होगा? 1 से लेके 4 गो टर्म होगा खाली। तो 1 से लेके 4 गो टर्मों में से घटाओगे उस पूरे में से, तो 5वें टर्म ना बचेगा। अब जरा बताओ, अब जरा बताओ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखने जा रहे हैं, नोट करके। अगर हम एक और फार्मूला पूछे तुमसे Tn का, कि Tn का फार्मूला क्या होगा, तो यही से बता सकते हो कि यहाँ से क्या होगा फार्मूला? Sn माइनस 1, Sn माइनस 1। तुम अभी अभी बताए थे ना कि Sp किसको रिप्रेजेंट करता है? शुरुआत से लेके P पदों के योग को। S5 किसको करता है? शुरुआत से लेके 5 पदों के योग को। तो Sn किसको रिप्रेजेंट करेगा? Sn किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। और Sn माइनस 1 अगर लोअर सफिक्स कर दिए तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर यहाँ लोअर सफिक्स में हम n माइनस 1 कर दिए हैं, तो n टर्म्स को जोड़ना है अब की बार, कि n माइनस 1 टर्म को जोड़ना है खाली? Sn माइनस 1 का मतलब बताओ क्या होगा? Sn का मतलब तो तुम जानते हो, Sn माइनस 1 का मतलब बताओ। मतलब एक और टर्म वाला लास्ट वाला छोड़ोगे कि शुरू वाला छोड़ दोगे? इसमें क्या करोगे?
पूरा लोगे, n का n टर्म लोगे, तो तुमको नहीं लग रहा है कि पूरा का पूरा टर्म्स में से अगर लास्ट वाला छोड़ के केवल पहले वाला टर्म घटाएंगे तो लास्ट वाला टर्म खाली बचेगा? समझे कि नहीं समझे? तो चलो, अगर समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझे तो एक और तरीका है मेरे पास समझाने का। क्या है वो तरीका? देखो, Sn को हम लिख सकते हैं, Sn को हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। n टर्म का जोड़ है ना ये। अरे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सब टर्म का जोड़ है ना है ये Sn। Sn माइनस 1 क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस। अच्छा एक बात बताओ, अगर लास्ट टर्म को Tn बोल रहे हो तो इसके पहले वाला टर्म को Tn माइनस 1 नहीं बोलोगे? तो अगर हम बोले कि n माइनस 1 तक टर्म तक क्यों ही जोड़ना है, तो इधर जोड़ते हुए जब बढ़ोगे तो n माइनस 1 पे ही ना रुक जाओगे। अब इसको घटाओ तो जरा, इसको घटाओगे तो यहाँ आएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। अब इसको घटाओगे तो ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब, सब गायब, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये भी गायब। क्या ये गायब करने के लिए बचा हुआ है कुछ? तो वो बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वो बचेगा, तो लिख दिए। तो इसीलिए तो हम लिखे हैं Sn माइनस 1 बराबर Tn। Tn प्लस 1 बच रहा है बेटा। n माइनस 1 है, वो 1 नहीं है। n माइनस 1 का मतलब हुआ ना कि n का वैल्यू अगर तुम 5 लोगे, n का वैल्यू तुम 5 लोगे तो ये क्या बनेगा? n का वैल्यू 5 लोगे तो क्या बनेगा? बोलो, ये क्या बनेगा? ये 4 बन जाएगा। n का वैल्यू 5 लोगे तो ये 5 होगा। ये क्या बनेगा? S4। तो ये क्या देगा? Tn। n का मतलब 5, तो ये T5 देगा। सही है? अरे शुरू से लेके 5 टर्म में से शुरू से लेके 4 को टर्म घटाएंगे तो 5वां टर्म बचेगा। n का वैल्यू अगर मान लो तुम 10 ले लिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे? S10 माइनस S 10 में से 1 गया 9, और इधर n का वैल्यू 10। तो तुमको नहीं लग रहा है कि 10 को टर्म लेके जोड़ोगे और 9 को टर्म तक घटा रहे हो तो 10वां टर्म बचेगा? क्लियर हो गया? ये केवल AP के लिए ही नहीं वैलिड है। ये जो फार्मूला है Tn का Sn माइनस Sn माइनस 1, ये केवल AP के लिए ही नहीं वैलिड है, बल्कि कितना कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें खुद सोच के देखो कि अगर n टर्म्स को जोड़ेंगे, माने 10 गो टर्म को जोड़ेंगे और 9 गो टर्म को जोड़ेंगे, शुरुआत से 10 गो टर्म जोड़ेंगे, शुरुआत से 9 गो टर्म जोड़ेंगे, तो 10वां टर्म घटाने से नहीं बचेगा क्या? आ रहा है बात समझ में? क्योंकि शुरुआत से बैरियर है कि शुरुआत से ही आपको 10 गो पद लेना है, शुरुआत से ही 9 गो पद लेना है। तो शुरुआत से 9 गो पद लोगे तो निश्चित रूप से 10वां पद बचेगा। समझ में आया बात? हाँ, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। एक लड़का हमको कमेंट किया था वीडियो पे कि सर आप जब पढ़ाते हैं ना तो बहुत हम बोर हो जाते हैं, समझ रहे हो? और उसमें रीज़न में क्या लिखा था मालूम है? हाँ, कि सर आप चेहरा पे स्माइल रख के और मतलब हंसाते हुए पढ़ाइए। मतलब अब बताओ कि हम आधा क्लास में हंसाते रहें? अब सीरियस पढ़ाई अगर करना है तो सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहिए क्या?
और दूसरा चीज़ है कि जहाँ हंसाने का मौका आता है वहाँ तो हंसाते ही हैं। अब पूरा क्लास में थोड़ी हंसाते रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो ये जो Tn है वही हमारा लास्ट टर्म होता है। क्या होता है? Tn क्या होता है हमारा? तो लिख लो लास्ट टर्म, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो। दूसरा चीज़ कि Tn का एक और फार्मूला था, याद है? a+n-1 इंटू डी। और Sn के तरफ से अगर मान लो तुमको समेसन दिया हो, अगर तुमको समेसन दिया हो, समेसन n टर्म्स का, तो Tn का फार्मूला उस समय क्या होगा? अगर सम का फार्मूला दिया हो तो ये याद रखिएगा ना, दोनों फार्मूला। अभी बहुत सारा फार्मूला होने वाला है, अच्छा एक बात बताओ कि फर्स्ट टर्म को क्या हम लोग T1 बोलते थे? फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 बोलते थे। ए को, अरे भाई ए को हम लोग T1 नहीं बोलते थे? तो ये भी याद रखना कि ए का फार्मूला हमारा फर्स्ट टर्म T1 भी होता है और S1 भी होता है। S1 भी लिखोगे तो ए ही होगा, करके देख लो। S1 का मतलब क्या होगा, क्या पढ़ोगे? S1 को पढ़ के देखो ना, कैसे पढ़ते हो? सम ऑफ वन टर्म्स ऑफ, नहीं, वन टर्म्स ऑफ एपी। जैसे आप पढ़ते हो S10 को 10 टर्म्स ऑफ एपी, तो अब बताओ, तो इसीलिए तो एक टर्म का सम वही होगा जो T1 होगा। जब हम एक टर्म को किसी के साथ जोड़ ही नहीं सकते हैं तो सम ऑफ वन टर्म्स का मतलब तो पहला ही टर्म होगा ना। तो इसीलिए S1 का नाम हमारा A हो जाता है। लेकिन क्या S2 का नाम T2 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि S2 के अंदर दो टर्म का सम समाहित है। S2 के अंदर दो टर्म का सम समाहित है। मतलब S2 को हम क्या पढ़ते हैं? ये गलत है। S2 को हम क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी, माने सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी है, वो T2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि T2 को क्या पढ़ते हैं? सेकेंड टर्म ओनली। T2 को क्या पढ़ते हैं? सेकेंड टर्म ओनली। याद रहेगा? तो S2 में अगर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी है, इसका मतलब तो ये ना है कि T1 प्लस T2 दोनों को जोड़ के है वो। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब क्या? शुरुआत से दो गो टर्म लीजिए, जोड़ दीजिए। तो S2 में तो दोनों है ना। ये समझ गए? अभी और चीज समझाने वाले, इसीलिए तो इसको एलोबरेट किए। कॉमन डिफरेंस का भी एक नया फार्मूला आएगा। कॉमन डिफरेंस का भी एक नया फार्मूला आएगा S के टर्म में। क्या हम लोग इसको S2 माइनस, पहले यहाँ समझो, वहाँ पे समझो, फटाक से समझ में आएगा तब। जैसे D बराबर हम लोग क्या लिखते थे? T2 माइनस T1 लिखते थे। क्या हम लोग T2 को S2 माइनस S1 लिख सकते हैं? तो विचार कर लेते हैं कि लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, दिक्कत क्या है? विचार कर लेते हैं भाई। S2 में क्या होगा? सोचो, S2 में क्या होगा? हमको तो ये कन्फर्म है ना कि अगर D है तो कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सेकेंड टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे। ये तो पक्का है।
यानी किसी भी तरह से अगर हमारा सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म घट जाएगा किसी भी तरह से, तो कॉमन डिफरेंस माना जाएगा। बोलो। यहां पे देखो S2 अगर तुम लिखोगे ना तो S2 में तो 2 गो टर्म मौजूद होगा, 2 गो टर्म का सम, जबकि S1 केवल T1 को कहेंगे। तो अगर 2 जोड़ के सम में से पहला जोड़ को घटाओगे, 2 गो टर्म के सम में से केवल पहला टर्म को घटाओगे, तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये जो फार्मूला है वो T2 का है, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 T2 का फार्मूला है कि नहीं है? अभी पढ़े हो ना कि शुरुआत से लेकर 2 टर्म में अगर केवल पहला टर्म जो घटाएंगे तो दूसरा टर्म बचेगा। नहीं समझे? क्लियर है भैया कि 2 गो टर्म, शुरुआत से 2 गो टर्म को जोड़ में से अगर पहला टर्म खाली घटाएंगे तो दूसरा टर्म बचेगा। तो अब बताओ कि हमको T2 लाना है कि D लाना है? तो क्या हमको एक बार और S1 घटाने की जरूरत है? क्योंकि T2 में से अगर T1 अगर घट गया तो D आ जाएगा। तो ये तो T2 का फार्मूला है। अगर हम इधर भी माने T1 घटा दें, इधर भी T1 घटा दें, तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर आप T2 माइनस T1 किए हैं तो D आएगा ना। दोनों तरफ T1 घटाए हैं तो कोई गलती नहीं है, सेम नंबर चीज़ घटाया जा सकता है दोनों तरफ। तो ये T2 माइनस T1 D आ गया। ये T1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं S1 के टर्म में? S1 अभी लिख सकते हैं, अभी पढ़े थे ना कि T1 को S1 भी बोलते हैं। तो S1 मिलकर 2S1 हो जाएगा। मतलब अगर S2 में से आप 2S1 को घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सही बात है? अरे सही बात है कि नहीं? फिर से समझ लो, अगर समझना चाहते हो फिर से एक बार। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला S2 माइनस 2S1 रट लो, अच्छी बात है, समझ के रटो वो भी अच्छी बात है। S2 में क्या रहता है कि T1 और T2 का जोड़ रहता है। S1 में केवल T1 रहता है। तो T1 और T2 के जोड़ में से केवल T1 घटाएंगे तो T2 बचेगा। हमको T2 नहीं बचाना है, हमको T2 माइनस T1 बचाना है। तो इसीलिए हम 2 गो T1 घटाए हैं, 2 गो T1 घटाए हैं, क्योंकि एक गो T1 को इसमें से गायब करेगा, एक गो T1 घटेगा। इसमें तो T1 प्लस T2 दोनों है, उसमें 2 गो T1 है तो एक गो T1 को गायब करेगा, एक गो T1 घटेगा, तो T2 माइनस T1 आ गया D। पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा तो मार ही सकते हो। हाँ, ठीक है, चलिए तो ये प्रिंट कर लीजिएगा ये सारा फार्मूला। फर्स्ट टर्म का भी एक नया फार्मूला है S1, कॉमन डिफरेंस का भी एक फार्मूला है S2 माइनस 2S1, जो कि पहले क्या हुआ करता था T2 माइनस T1, और Tn का टर्म का भी एक नया फार्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1। ये सारा फार्मूला रट्टा मार लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिए। अब देखो इसी थ्योरी पे बेस्ड ये आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि सबका फंसता है, सब बच्चों का फंसता है। लेकिन अब देखो कितना आसान हो जाएगा। इसको पढ़ो सबसे पहले। इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, इतना पढ़ो। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो। क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का Sn, सम ऑफ
फर्स्ट एन टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन यही ना है कि एस एन है वो, तो एस एन का वैल्यू क्या है वो 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या ये मैथमेटिकल इक्वेशन आपको समझ में आया? आगे बोल रहा है इसमें कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब बता भी दिया है दैट इज S1, नहीं बताता तो भी हम जानते हैं कि S1 को ही फर्स्ट टर्म बोला जाता है। बोलो। तो नाउ ए जो है फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो S1 होगा, और अगर ये Sn का फार्मूला है तो n एक मशीन है, Sn एक मशीन है जिसमें आप जो भी डालिएगा वहाँ तक का जोड़ दे देगा। जैसे Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो 1 अगर डाल दे यहाँ पे n के जगह पे, तो RHS में भी 1 डाल दो n के जगह पे, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4 माइनस 1 यानी कितना 3। तो क्या तुम्हारा फर्स्ट टर्म आ गया? अब तुमसे आगे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। क्या पूछा है? व्हाट इज द सम ऑफ। तो तुमसे T2 पूछा है कि S2 पूछा है, पहले ये क्लियर कर लो। तुमसे T2 पूछा है कि S2 पूछा है? S2 पूछा है। तो S2 और T2 तो सेम नहीं ना होता है, ये नहीं ना कहोगे कि S2 और T2 सेम होता है। S2 में क्या होता है कि दो चीज का जोड़ समाहित होता है, और जबकि T2 में केवल सेकेंड टर्म होता है ओनली। तो S2 का फार्मूला क्या हम लोग लिख सकते हैं? S2 का फार्मूला क्या लिखना है S2 का बे? यहाँ पे S मशीन है, ये ऐसा मशीन है जहाँ का डालोगे वहाँ तक का जोड़ के वो दे देगा। मतलब n का जगह पे 2 डालो, उधर भी 2 डालो, वो दो तक मतलब 2 तक का जोड़ को जोड़ के दे देगा। समझ रहे हो? तो यहाँ 2 डाले हो तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस n का स्क्वायर, मतलब 2 का जगह पे 2 का स्क्वायर, n है तो n स्क्वायर है, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 4 दूना के 8 माइनस 2 दूना के 4 यानी कितना 4। मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो 4 आ गया। आगे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द सेकेंड टर्म। हाँ, अब की बार S2 नहीं पूछ रहा, अब सेकेंड टर्म पूछ रहा है। तो अब T2 पूछ रहा है। T2 का फार्मूला क्या हो जाएगा S2 माइनस S1। Tn का फार्मूला क्या है Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब कि S2 में से आप S1 घटा दीजिए। शुरू से लेके 2 टर्म के जोड़ में से शुरुआत वाला टर्म घटा दो तो लास्ट वाला टर्म बच जाएगा। तो अब यहाँ से S2 का वैल्यू आया है 4 माइनस S1 का वैल्यू आया है 3, और इसको आप घटाइएगा तो T2 आपको मिल जाएगा कितना 1। तो इस तरह से पता चल गया कि T2 का वैल्यू 1 आ गया, सेकेंड टर्म का वैल्यू 1 आ गया। अब हमसे और पूछा है कि व्हाट इज द सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। तीसरा टर्म क्या होगा? तो फिर T3 का फार्मूला क्या लिखेंगे? Tn का फार्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1 है, तो यहाँ पे n के जगह पे 3 पुट करो, ये S3 माइनस ये S2 बन जाएगा क्योंकि 3 माइनस 1 पड़ेगा। अब बताओ S3 क्या है? S3 हम निकाले हुए हैं कि नहीं? अभी नहीं निकाले हुए हैं, तो S3 निकाल लेते हैं। ये मशीन हमारे पास है, ये है, इसमें 3 डालेंगे, तो 3 डालेंगे तो ये क्या होगा 4 गुने 3 माइनस n का स्क्वायर है माने 3 का स्क्वायर माइनस S2 निकला हुआ है। तो S2 फिर डाल के नहीं निकालेंगे, बल्कि S2 का काम कर चुके हैं तो डायरेक्ट 4 को घटा देंगे। तो यहाँ क्या होगा 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 12 में से 9 गया आपका 3 माइनस 1 हुआ, माइनस 1 हुआ, मतलब T3 का वैल्यू हो गया आपका माइनस 1। अब जरा सोचो कि इसमें शुरू में बोला है कि ये AP है। क्या बोला है? ये AP बोला है कि नहीं बोला है? अरे बोलो ना।
अगर ये AP बोला है हमको, सुनो ध्यान से, अगर ये AP बोला है तो अगला टर्म जो हमको निकालने के लिए बोल रहा था कि अग 10वां टर्म निकालिए, उसके लिए हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास A भी मौजूद है, क्योंकि A को ही ना आप S1 बोलते हो। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकल जाएगा? T2 माइनस T1 से, क्योंकि T1 भी आ चुका है और T2 भी आ चुका है। तो दोनों तरीका से आपको हम निकाल के दिखाते हैं, दोनों तरीका से 10th टर्म को। एक तो इस फार्मूला से 10th टर्म को निकालेंगे और एक इस फार्मूला से निकालेंगे। तो ज़रा इसको प्रिंट करिए पहले। इसके आगे हमको 10वां टर्म निकालना था और nth टर्म निकालना था। तो 10वां टर्म का दो फार्मूला होगा T10 का। एक तो हो जाएगा आपका Sn माइनस, मतलब 10 है तो 10 S10 माइनस S9 होगा ना। तो S10 का फार्मूला क्या होगा ज़रा बताओ। यहाँ पे S10 डालो, S10, तो S10 यहाँ डालोगे तो क्या होगा, ये 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर होगा। फिर माइनस S9 का फार्मूला क्या होगा, यही मशीन है, जो डालोगे वो मिलेगा। 9 डालोगे तो ये कितना होगा, 4 गुने 9 माइनस 9 का स्क्वायर। करो इसका 40 माइनस 100, फिर 9 चौके 36 और माइनस माइनस प्लस 9 81। तो कितना हुआ, कितना हुआ 81, और इसको जोड़ो तो 8 4 12, 121 हुआ, और ये 136 हुआ। 100 में से 100 तो गायब होगा ही पक्का। अब 36 में से 21 घटाना है तो 21 और 10 31, 15 बचा माइनस में बचा। तो एक T10 का इस फार्मूला से ये आया। अब एक और फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं T10 का, A प्लस T10 का फार्मूला नहीं जानते हम लोग, A प्लस N9D। तो एक जगह पे हमारा फर्स्ट टर्म था जो कि S1 का वैल्यू था, जो कि 3 था, और 9 इंटू D का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1 से, T2 माइनस T1 से। तो यही हमारा T1 था और T2 हमारा ये 1 आया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बता दो, 1 माइनस 3 यानी कि -2 आया। T2 में से T1 घटाते हैं, इसीलिए 1 में से 3 घटाएंगे तो ये -2 आया। अब घटा के देखो, ये 9 दूना के 18 और 3 प्लस और -18 कितना आया। क्या ये बात समझ में आया? अब हमको इसमें एक पूछा था nth टर्म, तो nth टर्म भी हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक तो ये फार्मूला से और एक डायरेक्ट A प्लस n-1 इंटू डी से। हम दोनों से निकाल के बता रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट Tn बोल देगा निकालने के लिए, डायरेक्ट केवल Sn देके। तो दोनों तरीका से निकाला जा सकता है। तो वो देख लो कैसे बना रहे हैं हम, प्रिंट कर लो, इतना पहले मिटाएंगे। अब जरा बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि Tn हम किस फार्मूला से निकालते हैं, Sn माइनस 1 से। अब ये ऐसा Sn वाला मशीन मिटा दिए हैं क्या, Sn वाला मशीन को लिखना पड़ेगा ना। क्या था, 4n माइनस n स्क्वायर, यही ना था। तो Sn तो पूरा यही है, तो हूबहू प्रिंट कर दें इसको। ये Sn हो गया ना पूरा का पूरा। अब माइनस, अब Sn -1 करना है। तो Sn -1 का मतलब क्या, यहां पे n के जगह पे अब क्या डालना है हमें, n-1। तो n को रिप्लेस करना पड़ेगा n-1 से।
n जहाँ भी होगा वहाँ हम n-1 लिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगला बार माइनस में है तो ब्रैकेट डालो पहले और Sn-1, यहाँ पे n-1 डाले तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू n-1 होगा, माइनस n का स्क्वायर है तो n होगा कि n-1 होगा, बोलो। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? एक बार और देखो, ये Sn था तो Sn होता तो 4n-n² हो जाता, लेकिन यहाँ पे n-1 और n-1 का स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि ये n जो था वो n-1 हो चुका था। तो अगर ये n-1 हो चुका है तो यहाँ पे 4 इंटू n-1 माइनस यहाँ पे n की जगह पे फिर n-1 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। समझ में आया? ये Sn था, Sn का पूरा यही वैल्यू था, लिख दिए थे, लेकिन माइनस के बाद Sn-1 था, Sn नहीं था, इसीलिए n के जगह पे हम लोग क्या किए, इसी फार्मूला में। ये मशीन ऐसा है कि 10 डालोगे तो 10 तक का जोड़ देगा, p डालोगे p फॉर पायरॉड तो 4p माइनस पी स्क्वायर देगा। तो उसी तरह से n के जगह पे हमको क्या डालना पड़ेगा n-1, तो ये 4 इंटू n-1 और फिर ये n की जगह पे n-1 तो उसका स्क्वायर है रहेगा। अब इसको ज़रा खोलते हैं क्या होगा। ये 4n-n² और ये माइनस को अभी रहने दो, पहले इस ब्रैकेट को ही तोड़ो। तो ये 4n-4 अब माइनस रहेगा और ब्रैकेट के अंदर a-b का होल स्क्वायर बनेगा, a-b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर होगा ना। ये 4n-n² माइनस ये रहने दो अभी, ये 4n-4 अब फिर ये अंदर भेजो तो -n² माइनस माइनस प्लस 2n अब प्लस माइनस 1 1 जा 1, अब फिर ये माइनस को अंदर भेजो 4n-n², ये माइनस को अंदर भेजो तो -4n माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस n² माइनस प्लस -2n और फिर माइनस माइनस प्लस 1, ये n² से ये n² गायब होगा, बोलो। और 4n से 4n भी गायब होगा, क्या बचेगा -2n बचेगा और 4 और 1 5 बचेगा ना। चलो एक तो ये आया मेथड 1 से। मेथड 2 से कैसे बनाएंगे? मेथड 2 से हमारा Tn का फॉर्मूला क्या है, हमको Tn ही ना निकालना था। तो Tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी है। a के जगह पे क्या रखें, निकाले थे ना, a का वैल्यू 3 आया था। अरे फर्स्ट टर्म निकाले थे ना, 3 आया था। यहाँ भी डाल के निकाल सकते हो, 1 डालोगे ना तो T1 दे देगा, तो 4 एकम 4 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से गया 3 हो गया। n के जगह पे n ही रखोगे क्योंकि nवां टर्म ही चाहिए आपको, 10वां 20वां टर्म नहीं चाहिए, nवां टर्म ही चाहिए, तो n रहेगा। कॉमन डिफरेंस क्या आया था, याद करो, -2 आया था। गुना करो 3 -2 का n में गुना करोगे तो -2n, -2 का -1 में गुना करोगे तो +2। तो अब जरा देखो तो -2n अब प्लस 5 आया है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आया? एक मैजिक और जानने का कोशिश करोगे, मैजिक जादू सीखोगे? अरे सीख लो, क्या दिक्कत है, सीखने में क्या दिक्कत है? जो पचेगा पचा लेना, जो नहीं पचेगा उल्टी कर देना। दिक्कत क्या है? हाँ? दिक्कत क्या है बे? हाँ, जो पचेगा पचा लेना, जो नहीं पचेगा उसको उल्टी कर देना। मतलब उसको मत सीखना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दोबारा देख लो, दोबारा वीडियो देखो, दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो Sn का जो फार्मूला दिया रहता है ना बाबू,
उसमें जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, याद रखना एस एन का जो फॉर्मूला दिया रहता है ना, उसमें जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका डबल हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। माने कॉमन डिफरेंस का एक और फार्मूला लिखने जा रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। समझ गए? तो 2 इंटू एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, तो -1 लिखोगे यहाँ पे। कितना आया? तो क्या कॉमन डिफरेंस तुम्हारा -2 आया था? बोलो। और अगर कॉमन डिफरेंस आ गया, और सुनो Tn बराबर हमारा -2n + 5 आया था। तो अगर कभी तुम्हारे पास Tn का फार्मूला हो तो उसमें जो n का जो कोफिशिएंट होता है ना, वही कॉमन डिफरेंस होता है। और अगर Sn का फार्मूला हो ना तुम्हारे पास, इन फार्मूला इन Sn, देखो इन Sn के फार्मूला में जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका डबल होता है कॉमन डिफरेंस। और अगर Tn का फार्मूला होता है तो उसमें n का कोफिशिएंट होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक ना? याद रहेगा? और अगर हम कॉमन डिफरेंस किसी तरह से निकाल लें तो फर्स्ट टर्म तो हम निकाल ही लेते हैं एपी का S1 डाल के। बोलो। n के जगह पे 1 डाल के S1 तो फर्स्ट टर्म तो निकल ही नहीं जाएगा। तो अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म निकल गया और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया तो उस एपी का मम्मी को, पापा को, भाभी को, जीजा को, चाचा को, सबको निकाल लेंगे। मतलब सब कुछ निकाल लेंगे। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म मालूम चल जाए, कॉमन डिफरेंस मालूम चल जाए, तो उस एपी का कुछ भी हमसे पूछेगा हम निकाल लेंगे। जैसे इसमें पूछा था सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, a + d। a का वैल्यू 3 निकला हुआ था और कॉमन डिफरेंस -2 है, तो आ गया कि नहीं 1। इसमें पूछा था थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म पूछा था तो क्या फार्मूला हो जाएगा, a + 2d। अब a का वैल्यू हमारा क्या है, 3 था, S1 निकाले थे ना, 3 था, और 2 इंटू कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -2, तो ये -1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह से हमको उद्देश्य होना चाहिए कि अपने एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल लें और फर्स्ट टर्म निकाल लें किसी भी तरह। और इसीलिए हम आपको बता दिए यहाँ पे कि अगर कभी भी आपको Sn का फार्मूला दिया हो एपी में याद रखना, एपी में अगर Sn का फार्मूला दिया हो तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसका दुगुना करने पे कॉमन डिफरेंस आ जाता है। और S1 तो आप याद रखते ही हो कि अगर 1 डालते हैं तो S1 जो है फर्स्ट टर्म देता है। तो एपी का फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो कुछ भी निकाल लेंगे। समझ में आया? तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर चर्चा करेंगे और भी। थैंक यू।